हेलो गाइस, हमने पिछले सेशन में कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ करे थे, लेकिन अभी बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ बाकी है। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए शुरू करते हैं। अंधेरे में रखना, इसका क्या मतलब होता है? कोई चीज़ अगर अंधेरे में रखी हुई है तो उसका मतलब होता है कि कोई भेद छिपा रहा है, मतलब कोई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। इसके बाद है अंधेरे मुंह, इसका मतलब होता है पो फटते। ठीक है। इसके बाद है अंधेरे उजाले, अंधेरे की उजाले नहीं, अंधेरे उजाले है ये, मतलब समय कुसमय। फिर है अकड़ना, अकड़ना मतलब क्या होता है? घमंड करना। कोई अगर घमंड कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो अकड़ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। फिर है अक्ल का दुश्मन, इसका मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन तो वही होगा, मूर्ख व्यक्ति। फिर है अक्ल चकराना, अक्ल चकराना का मतलब क्या होता है? कुछ समझ में नहीं आना। फिर है अक्ल का अंधा होना, मतलब बेअकल होना। अकल आना मतलब बोलते हैं ना, ऐसे घर वाले तुमको बोल देते हैं कि इसको तो अक्ल आ गई या तेरे को अक्ल आ गई, इसका मतलब होता है समझ आना। मतलब कुछ तो समझ आना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ समझ आया तो उसको बोल देते हैं कि अक्ल आना। अकल का कसूर मतलब क्या होता है इसका? अकल का कसूर मतलब बुद्धि दोष। अकल काम न करना, कुछ समझ नहीं आना। भाई, अकल नहीं काम करेगी तो कैसे कुछ समझ आएगा? अकल के घोड़े दौड़ाना, अब मान लो कि तुम्हारे पास घोड़े तो है नहीं, तो तुम अकल के ही घोड़े दौड़ा रहे। अकल के घोड़े दौड़ाओगे तो तरह तरह की कल्पना ही, तुम ये मान के चलो कि कुछ भी इमेजिनेशन कर रहे हो। तुम्हारे पास रियल घोड़े नहीं है, लेकिन तुम सोच रहे हो कि मैं अकल के घोड़े दौड़ाऊंगा। तो अकल के ऐसी ये सोने की चीज़ नहीं है कि अकल के घोड़े दौड़ा लोगे। इसका मतलब होता है तरह तरह की कल्पना करने लग जाना। अकल के तोते उड़ना, इसका क्या मतलब होता है? होश ठिकाने न रहना। अकल के बखिए उधेड़ना, बुद्धि नष्ट कर देना। अकल जाती रहना, अकल जाती रहना ये क्या है? कोई लाइट है जो आती जाती रहती है, इसका क्या मतलब होता है? अकल जाती रहना का सिंपल सा मतलब है कि घबरा जाना। भाई, अकल जाती रहना का मतलब हो जाता है कोई घबरा गया, डर गया। अकल ठिकाने होना मतलब होता है होश में आना। फिर है अकल ठिकाने ला देना, समझा देना किसी को। ऐसे बोल देना मैं तेरे अकल ठिकाने ला दूंगा, मतलब तेरे को समझा दूंगा भाई एक बार में। अकल से दूर या बाहर होना, तो अकल से दूर मतलब क्या होता है? समझ में नहीं आना। अकल का पूरा मतलब मूर्ख। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि से काम न लेना। अकल चरने जाना, मान लो कि तुम भैंस चराने गए और वहाँ पर तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं मेरे दोस्तों को ले जाता हूँ, दोस्तों को ले गए। अब दोस्त था ऐसे ही, उसको तुम ले तो गए, उसको तो भैंस चराने आती नहीं थी। तो उसने क्या करा कि जो तुम्हारी भैंस थी, जो एक जगह तुमने बांध रखी थी और वो चर रही थी, तो उसने उसको खोल दिया। अब खोल तो दिया, तुम्हारे लेने के देने पड़ गए। उसके चक्कर में 2 घंटे तुम लेट हो गए और घर वालों ने गालियाँ दी अलग। तो अकल चरने जाने का मतलब होता है बुद्धि का ना होना। उसके बाद बुद्धि होती तो वो खोलता ही नहीं, लेकिन उसने खोल दिया, मतलब उसकी अकल चरने गई। अकल का पुतला मतलब क्या होता है? अकल का पुतला मतलब बुद्धिमान। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, अकल के पीछे लठ लिए फिरना। मूर्खता का काम करना, कोई अकल के पीछे लठ लिए फिरता है क्या? मूर्खता का काम कर रहा है भाई। अपनी खिचड़ी खुद पकाना, मान लो तुम एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे पहले, जहाँ पे सब खिचड़ी पका लेते थे। कभी तुम्हारे आंटी ने पका दी, कभी तुम्हारी मम्मी ने पका दी, कभी दादी ने पका दी। तो ऐसे जॉइंट फैमिली थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अपनी खिचड़ी तुम खुद पका रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम अलग अलग हो गए हो, इसीलिए तो खुद पका रहे हो। मतलब मिलजुल कर न रहना। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। अब ऐसा कि ये उल्लू क्या, ऐसा तो है नहीं कि कोई उल्लू था तुम्हारे पास, तुमने उसे पहले तो अपना बनाया और फिर उसको सीधा करा। तो ऐसा वो क्या पहले क्या तिरछा था, उसको सीधा करा? तुमने क्या करा कि उल्लू को पकड़ा ना, उसकी
जो मुंडी आती है ना, मुंडी को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, तिरछा करा तो वो बेचारा निपट ही गया। और ये सब ना वो बिल्ली देख रही थी नीचे। तो बिल्ली ने कहा कि भाई 100 रुपये ले लेना, लेकिन ये उल्लू मेरे को दे दे। तो भाई तुमने क्या करा, 100 रुपये के चक्कर में उल्लू की जान भी ले ली, एक तो जान ली और फिर बिल्ली को दे दिया उल्लू को। तो तुमने तो तुम्हारा स्वार्थ ही सिद्ध कर दिया वहाँ पे। सेल्फिश बन गए ना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुंह लेकर चल रहना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। अरमान निकालना, मन का गुबार पूरा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई आप करना। ऐसे लोग होते हैं ना कुछ लोग की जो खुद की तारीफ करने से कभी थकते नहीं है। तुम थक जाओ सुनते सुनते, लेकिन वो नहीं थकेंगे कभी। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि अपने मुंह में मिट्टू बनना, मतलब अपनी बड़ाई खुद से करना, चाहे वहाँ पर ज़रूरत हो या ना हो, सामने वाला सुनना चाहे नहीं चाहे, उसको करनी है। तुमको सुनना हो तो सुनो, नहीं मत सुनो, उसको तो करनी चाहिए। उसका मतलब ये। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर अपना नुकसान करना। आप जानबूझकर अपना नुकसान करोगे। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारी तुमने? कुल्हाड़ी मारने की चीज़ होती है क्या पाँव पे? कुल्हाड़ी को पेड़ पे मारते तो कहीं तो उसका आउटकम निकलता। पैर पैर पे क्यों मारी? पाँव पर मार के क्या आउटकम निकाल लिया तुमने? अस्पताल वाले ने आउटकम निकाला होगा या तो डॉक्टर ने निकाला होगा आउटकम तुम्हारे से। अपना राग अलापना, इसका मतलब होता है अपनी ही बातों पर बल देना। अगर मगर करना, मतलब तुम्हारे दोस्तों ने कहीं जाने का प्लान बनाया, और एक दोस्त है जो पहले बोल रहा था कि हाँ भाई पक्का चलेंगे, तू बोल दे कब जाना है। और जिस दिन जाने की बारी थी उस दिन बोल रहा है, अरे यार मेरे यहाँ तो मेहमान आ गए, अरे यार मैं नहीं जा पाऊंगा यार, पैसे नहीं है। तो मतलब अगर मगर कर रहा है, मतलब ये समझ लो कि वो बहाना कर रहा है। बहाना करना। अटकले भिड़ाना मतलब होता है उपाय सोचना। फिर होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर जो खड़ा हो गया भाई, स्वावलंबी होना। दूसरों के पैरों पर क्या खड़ा हो, अपने पैरों पर खड़ा हो जो हो गया, उसको क्या बोलते हैं, स्वावलंबी होना। और ऐसे भी दूसरों के पैरों पर कोई खड़ा हो रहने देगा ही नहीं तुमको। क्यों देगा कोई दूसरे को अब दूसरे के पैर? अक्षर से भेंट ना होना मतलब अनपढ़ होना। अटखेलिया करना मतलब क्या होता है, किलोल करना। फिर होता है अड़ंगा करना, मतलब क्या होता है, अड़ंगा करने का मतलब होता है होते कार्य में बाधा डालना। कार्य अच्छा भला चल रहा था लेकिन उसमें कहीं की बाधा आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, होते कार्य में बाधा डालना, मतलब अड़ंगा करना। ठीक है। अड़ पकड़ना, जीत करना या पनाह में आना। अड़ पकड़ना मतलब ऐसे बोलते हैं ना बच्चे यार कि यही खिलौना चाहिए उसके पेरेंट्स से, या तो तुम बोलते हो कि यही वाला मोबाइल चाहिए, या इसी कोचिंग में एडमिशन चाहिए, या यही बाइक चाहिए, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, अड़ पकड़ना। अता होना मतलब मिलना। अथाह में पढ़ना, ये इसका एक लास्ट देख लेते हैं कि अथाह में पढ़ना इसका क्या मतलब होता है, मुश्किल में पढ़ना। अथाह में पड़ गया मतलब कोई इंसान है तो वो मुश्किल में पड़ गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम बाकी के और भी करेंगे, बहुत सारे अभी बाकी है लोगोक्ति और मुहावरे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।